हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल ₹3.34 फी लीटर महंगा, कीमत ₹334.54 मुकर्रर। डीजल ₹5.27 इजाफे से ₹395.69 लीटर हो गया। कीमतों का इतलाक 19 अगस्त के लिए किया गया। हुकूमत का बिजली सार्फिन पर एक और वार, कीमत ₹2.52 फी यूनिट बढ़ाने का फैसला। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त मुकर्रर कर दी। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दरख्वास्त आए। इधर नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर मंजूर कनेक्शंस के लाइसेंस की मुद्दत खत्म। सार्फिन को दोबारा मुआहदा करना होगा। सार्फिन को 5 साल का जनरेशन लाइसेंस दिया जाएगा। लाहौरिये मार्च में फिर बोकाटा करेंगे। रोशनियों की बरसात में होगा जश्न का समा। 12, 13 और 14 मार्च को बसंत फेस्टिवल होगा। लाहौर रंग, सकाफत, खुशी और त्यौहार की सरगर्मियों का मरकज बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। नौजवानों और ओवरसीज पाकिस्तानियों मेहमानों को शिरकत की दावत। अक्टूबर से पतंगों की तैयारी शुरू होगी। शहर में बादल बरस पड़े। कोट लखपत, मॉडल टाउन, कलमा चौक में बारिश हुई। मॉल रोड, गुलबर्ग, कच्चा जेल रोड की अब्र रहमत। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी। मॉडल टाउन जी ब्लॉक की मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करती रही। कई फुट पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कलमा चौक से लाहौर फ्लाईओवर तक गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं। गदागरी के खिलाफ कवानीन मजीद सख्त करने की तैयारी। वैगनेंसी ऑर्डिनेंस 1958 में अहम तरमीमी मुसवदा तैयार। भीख मंगवाने के कानून में उम्र की हद 14 से बढ़ाकर 16 करने की तजवीज़। गदागरी से ना रोकने वाले वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की तजवीज़। 3 साल तक कैद की सजा और जुर्माने की तजवीज़। LDA को 10 साल बाद होश आ गया। सब्जी और फ्रूट मंडी कोट लखपत के अराजी की रीप्लानिंग होगी। 62 कमर्शियल प्लॉट और 1 पेट्रोल पंप साइट में तब्दील किया जाएगा। भाटी गेट अंडरपास मंसूबे को 6 माह गुजर गए। चौथी डेडलाइन पर भी काम मुकम्मल ना हुआ। तजर्बात से गुजरने वाला मंसूबा ताहाल अधूरा। टीपा को बुरी शोहरत रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर का ठेका महंगा पड़ने लगा। अंडरपास की एग्जैक्ट साइट पर सड़क की तामीर और बहाली का काम होना बाकी। अभी 1 हफ्ता दरकार होगा। टीपा ने नई डेडलाइन दे दी। ठेके पर दिए स्कूलों के हजारों असातिज़ा तबादलों के लिए परेशान। 2 माह गुजरने के बावजूद हजारों असातिज़ा के तबादले ना हो सके। स्कूलों में 5000 के करीब असातिज़ा तैनात हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक पाबंदी उठाने के बाद असातिज़ा को करीबी स्कूलों में तैनात किया जाएगा। ई चलान की वसूलियों का अहम फैसला। ट्रैफिक पुलिस ने ई चलान वसूली के लिए इजाफी नफरी मंगा ली। पंजाब कांस्टेबलरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से एहलकार तलब किए गए। इधर ट्रैफिक पुलिस के चलानिंग ऐप भी जवाब दी गई। ट्रैफिक वार्डन्स को कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। रियाज एयर का लाहौर के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज। रियाज से पहली परवाज सलाम इकबाल एयरपोर्ट पर पहुंची। PA फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज ने परवाज को वाटर सैल्यूट पेश किया। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल मालकी इफ्तिताही तकरीर में शरीक हुए। प्लानिंग के बगैर नित नए तजर्बे। महकमा सेहत के सरप्लस मुलाजमीन हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। हजारों मुलाजमीन को सरप्लस पोल में डाला। महकमा सर्विस ने सरप्लस मुलाजमीन को खपाने के लिए डिविजनल कमेटियां कायम कर दी। हर डिविजनल कमिश्नर कमेटी का सरबराह मुकर्रर। कमेटी सरप्लस मुलाजमीन को खपाने के लिए प्लान वाज़ा करेगी। केनाल रोड पर बनाए गए क्रॉसिंग पुल खतरे की इलामत बन गए। हरबंसपुरा से BRB तक क्रॉसिंग पुलों की हिफाजती दीवारें गायब। स्ट्रीट लाइट्स बंद। हादसात का खदशा बढ़ गया। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। इधर शाहराए नजरिया पाकिस्तान की लाइट्स भी गैर फ़आल। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले। DG माहौलियात सैयद मूसा रजा का तबादला स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात बन गए। अब्दुल्ला नैयर शेख DG माहौलियात मुकर्रर। SP सरदार मोहम्मद शहरियार खान का
गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पुलिस तबादला हुआ, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असम्बली का 45वां इजलास 21 अगस्त को तलब। गवर्नर पंजाब ने दोपहर 2 बजे इजलास तलब किया। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला से उकाड़ा के अरकान असम्बली की मुलाकात। सूबाई वजीर आशिक हुसैन, जावेद अलाउद्दीन, इफ्तिखार हुसैन, नूरुल अमीन वट्टू, अली अब्बास, मियां यावर जमान, मियां मुनीर और गुलाम रजा शामिल। सियासी सूरत हाल और हल्के के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू। वजीर आला के मसाइल के हल की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने कहा, पहली बार शहरों और देहात को क्लीन किया जा रहा है। हर शहर हर गाँव में इलेक्ट्रो बस चला रहे हैं। मादी वसाइल से मुतालिक तजावीज़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले, कई दहाइयों तक मादी वसाइल के मामले को नजरअंदाज किया गया। अमरीकी कौंसल जनरल बोले, पाकिस्तान के मादी वसाइल में अमरीकी कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मौके हैं। ताउन से दोनों ममालिक को फायदा पहुंच सकता है। गवर्नर पंजाब से इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की मुलाकात। इंतखाबात में इस्लाहात के इक़दामात बारे तबादला ख्याल। गवर्नर बोले, इंतखाबी अमल को मुअस्सर और शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कौम चाहती है इंतखाबात का इनेकाद शफाफ तरीके से हो। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत इजलास PP 153 में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ का जायजा। हल्के में 4.5 अरब की लागत से मनसूबे मुकम्मल किए जाएं। सलमान रफीक बोले, मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मॉनसून का छठा स्पेल, हैवी मशीनरी मुतासरा मुकामात पर पहुंचाई जाए। वज़ीर मवासात सुहेब अहमद भरत की फील्ड अफसरान को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। बोले, बारिश की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए। सड़कों को हर सूरत क्लियर रखने के लिए मुअस्सर इंतजाम किए जाएं। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात ने नेशनल में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का इफ्तिताह कर दिया। MPA राशिद मिराज, राना रियाज अहमद और डॉक्टर शुएब की शिरकत। डायरेक्टर फयाज अहमद राना, मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक, प्रिंसिपल मुनज़्ज़ा मुर्तज़ा और इम्तियाज़ अहमद शाहीन की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का शाहपुर कांजरा का दौरा। सफाई का अमल मरबूत बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी। बोले, सुथरा पंजाब अभियान के तहत शहर को मसाली साफ बनाएंगे। सफाई के मयार पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DIG ऑपरेशंस की खुली कचहरी। तशद्दुद, फ्रॉड, चेक डिसऑनेस्ट से मुतालिक शिकायत। फैसल कामरान ने शहरियों की शिकायत पर अहकाम दिए। वाज़ेह किया, शिकायत पर गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ गई। इलेक्शन में 2 के बजाय 3 ग्रुप सिलेक्शन लड़ेंगे। फाउंडर पायोनियर LBF UTF इलेक्शन में बतौर अलायंस इलेक्शन लड़ेंगे। पियाफ मियां अब्दुल नसार ग्रुप बिजनेस नेशनल फ्रंट और प्रोग्रेसिव बतौर अलायंस शरीक होंगे। पियाफ मियां शफकत ग्रुप और उस्मान मलिक ग्रुप का अलायंस नहीं हो सका। अकेले इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। टाउनशिप अल मदीना मस्जिद में मरकजी मिलाद कमेटी का मुशावरती इजलास। 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस की तैयारियों का जायजा लिया गया। शेख बाबर नसीर, अलामा गुलाम शबीर फारूकी ने सदारत की। शेख इरफान, मलिक मुख्तार अली, महमूद जफर कादरी, हाजी मुश्ताक, शमीम सियाल और दीगर की शिरकत। मरकजी जुलूस के रूट सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। रहीम स्टोर वाबदा टाउन ब्रांच में उम्रा टिकट्स की कुरानदाजी। 5000 तक की खरीदारी करने वालों के नाम कुरानदाजी में शामिल। फरूख शहबाज, तैयब खलील, खालिद लतीफ, बहर राशिद लियाकत और दीगर की शिरकत। सवालात के दुरुस्त जवाबात देने वालों को कुरान मजीद दिए गए। CEO अब्दुल राफे ने खुशनसीब सार्फिन में उम्रा टिकट्स तकसीम किए। पाकिस्तान और इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच में आज आमने सामने। बाबर आजम मैच नहीं खेलेंगे। सलमान अली आगा कप्तान होंगे। बाबर आजम उंगली की इंजरी के बायस से मैच नहीं खेलेंगे। हेड कोच सरफराज अहमद ने तस्दीक कर दी।